हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय भीम, जोहार, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज 15 अगस्त है 2025 का। आज का ही दिन में हमारा भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में। आप लोग को मालूम है कि हमारा देश अंग्रेजों से गुलाम था और इसके लिए हमारे देशभक्त जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे वीर योद्धा हजारों हजार अपना बलिदान दिए और इस देश को आजाद कराया है। और आज हम लोग उनका कहीं ना कहीं हम लोग कर्जदार हैं। और आज हम लोग देश आजाद हुआ कह करके हम लोग खुशी मना रहे हैं। पूरा देश में तिरंगा लहराया गया, फिर सब जगह सेलिब्रेट किया गया। इसीलिए हम लोग को उनका कर्जदार आभार होना चाहिए, आभार करना चाहिए। और आने वाला पीढ़ी, हम लोग का बाल बच्चा, सबको बताइए कि हम लोग का पूर्वज क्या क्या किए, कैसे किए, नहीं किए, सबको बताइए। और हम लोग का भारत देश का तिरंगा झंडा को सदा ऊंचा रखने का प्रयास कीजिए और बच्चे लोग को भी शिक्षा दीजिए। देश आजाद करने में माता बहनों के भी योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने भी अपना जेवर गहना बेच करके, जब भारत देश का अर्थव्यवस्था खराब हो गया था, तो उन्होंने भी अपना जेवर गहना बेच करके दिया था। ऐसा परिस्थिति आ गया था और अंग्रेज लूट करके भारत देश को खोखला करके गए थे। उस दिन हमारा सरकार के पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद भी हमारे देश के लोग, और उनके पास तो तोप था, बंदूक था, घोड़ा था, उनके पास हर व्यवस्था था। 200 साल राज जो करेगा उसके पास क्या चीज का कमी रहेगा, सब कुछ था। और हमारे पूर्वज लोग के पास क्या था? तीर धनुष था, गुलेल घोड़ा था, और उसी के बदौलत वो लोग भगाया। उनके पास हर ताकत था, कानून था, व्यवस्था था, पुलिस था। हमारे माता पिता पूर्वज ने पहाड़ में छुप छुप करके एक एक करके मारते थे। ऐसा कर करके उन लोग को दहशत में डाला और वो एक न एक दिन 200 राज करने के बाद वो लोग को भागना पड़ा। ये इतिहास है और इसको आप लोग सब अपने अपने बाल बच्चा के घर में, बेटा हो बेटी हो, सबको बताइए, सबके पास चर्चा चलाइए कि हम लोग का जीवनी, हम लोग का पूर्वज का जीवनी कैसे चला। और आपको मालूम है कि हमारा भारत देश में जो संविधान लिखने वाले हमारे पूजनीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, संविधान लागू किया और उस लोकतांत्रिक जीवन हमको और आपको दिया। और आज हम लोग गरीब कुचले लोग भी, छोटे जाति बड़े जाति जो भी हैं, सब लोग आज भी सब श्रद्धा के पास साथ जी रहे हैं। ये हम लोग का नहीं है, वो लोग का देन है कि हम लोग खुशी खुशी हैं और खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं। और हमारा मेन मकसद है वीडियो बनाने का कि पूर्वज कितना मुश्किल से हमारा देश को आजाद किया है। मेरा दिल के गहराई से मैं जानता हूँ, मेरे मम्मी पापा भी छोटा मोटा योगदान वो लोग भी दिए हैं। वो लोग बताते थे कैसे होता था, राजा लोग आते थे और राजा के अर्दली, इसको दलाल कहा जाता है, आजकल इसको बोस का दहीना कहते हैं, वैसा लोग आते थे एक एक दर्जन। और जब आते थे तो गांव में घंटी ठोक के आते थे
गांव के मर्द लोग सब पहाड़ भाग जाते थे, खाली घर में लेडीज बचती थी। आने के बाद ये लोग हर घर से कहते थे कि हम खाना नहीं खाए हैं, हमको खाना दो, चावल दो, दाल दो, दूध दो, तेल दो, मसाला दो। सब ऐसा वो लोग आ करके परेशान करते थे। तो ऐसा ही बार बार आके सप्ताह में 15 दिन में एक बार आते थे। और बहुत मुश्किल होने लगा। तो मेरे पापा थे, गांव में एक बार बोल दिए कि अब ये आएगा तो खोल नहीं देना, कुछ मत देना, ना चावल देना, ना दाल देना, ना धान दूध दही कुछ भी मत देना। और पूछेगा तो सीधा बोल देना कि फलाना आदमी बोल दिया नहीं देने के लिए, जाओ उसी से बात करो। दोस्तों बड़ा पहाड़ टूट गया। वो लोग आया, वो लोग को कोई नहीं दिया गांव में खाना, रात भर भूखा सोया। अब भूखा सोया तो सुबह उन लोग को तो बहुत ज्यादा गुस्सा लगा, हंसी भी लगता है, बहुत जोर गुस्सा लगा। वो लोग मेरे घर पे आए, मम्मी से पूछे कि आपका आदमी कहाँ गया। मम्मी बोली मेरा आदमी तो कल ही गया शहर। और उस टाइम दोस्तों शहर जाने का कोई व्यवस्था नहीं था, पैदल जाना था, पैदल आना था। 8 दिन का सामान लाना था, इसलिए जाना जरूरी रहता था 8 दिन में। और जाने के बाद वहां झाड़ के नीचे सोइए कि कोई भवन में सोइए कि क्या कीजिए, रात भर आपको उधर बिताना पड़ेगा, सुबह वहां से आना पड़ेगा। आते 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 करीब करीब 25 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ेगा। उसके बाद 8 दिन का सामान है आपका, कंधा में गोली है, ढो के आना पड़ता था। और ऐसा करते आते उनको दूसरा दिन 6 बज जाता था। तो वो लोग दूसरा दिन 12 बजे भी नहीं खाया, रात को तो नहीं खाया था, 12 बजे भी नहीं खाया था, शाम का भी व्यवस्था नहीं होने वाला है, काहे कि मेरे पापा आए ही नहीं थे। तो वो लोग बार बार मम्मी को आके परेशान करते, काहे नहीं आ रहा है, काहे नहीं आ रहा है। वो लगी लोड़ लगा गया है, कोई आप लोग का जैसा घोड़ा हाथी में थोड़ी गया है, चल के गया है, चल के आ रहा है तो आएगा, टाइम से आएगा, 7-8 बजे तक आएगा। तो पापा आने के बाद 3 टाइम नहीं खाया। वो पहलवान लोग, गर्दली लोग, वो लाल साहब के भेजे हुए दलाल लोग थे वहां। उस टाइम लाल साहब लोग 10, 20, 25, 50 गांव को ले लेते थे ठेके पे। उतना गांव में उनके यहाँ धान चावल मकई मुर्गा जो होता था सब तहसीली करने आते थे। तो ऐसे ही वे परेशान थे। तो पापा आए थे, आने के बाद दूसरा दिन सुबह सुबह फिर चले गए खेत में, बैल औड़ा लेके गए। तो आए 12 बजे। अब ये बाबू साहब तो इनका इंतजार कर रहे थे। आते 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 इनका तो 4 टाइम बाबू साहब दूध घी डेली मक्खन मलाई खा के आदत था, 4-4 टाइम उधर उपास रहना पड़ रहा है। लास्ट में वो लोग पापा से मिले, पापा को बोले। वो लोग पहले नाम नहीं पकड़ते थे, इज्जत कदर नहीं करते थे। वो लोग सीधे अगर चमार है तो अरे चमार, अहिर है तो अरे चमीर चमार, खिरवार है तो अरे खिरवार। इस टाइप का वो लोग का व्यवहार था, कोई रिस्पेक्ट नहीं। तो मेरा पापा को उसी तरह बोले। तो मेरा पापा बोला, तो उसमें अपने ही लोग थे, मतलब गांव घर के ही लोग थे। लाल साहब का चाटुकारी का करते थे। अब जात पात में नाम नहीं लेंगे, जात पात लेने से किसी को बुरा लगेगा, तो यही सोच लीजिए कि अपने ही लोग थे। तो पापा भी जैसा इनको जात पात से उठा, उसी तरह पापा भी उनको मतलब जैसा पापा बोले वो लोग जैसा बोले वैसे ही पापा उनका जवाब दिए। वो लोग बहुत चिढ़ गया, गुस्सा गया, बोला हम लाल साहब का आदमी है तो हम कैसा बोल रहा है, ये है वो है। बोला पापा की सलाह यहाँ हाल चलाया, खेती खाया किया, काजे तुमको हम दाल चावल सब कुछ तुमको व्यवस्था करूं। तुम आया तो लाल के घर में कुछ भी नहीं है क्या, तो लेके आने का ना ऐसा। तो पापा को बोल रहा है कि आज के आज तुमको मार के फेंक दूंगा। तो पापा लगभग 50 फीट के दूर में थे, वो लोग 50 फीट के फासला में था। तो पापा बोले एक कदम बढ़ा के देखो, मैं अकेले हूं तुम 5-6 हो, एक कदम आगे बढ़ा के देखो
तो मैं जानूंगा। उसके बाद बढ़ाया तो नहीं, लास्ट में मम्मी को मेरे पापा बोले, ला मेरा बंदूक, आज इस सबको खात्मा कर देते। बंदूक को लेकर आओ, आज ये लोग को उड़ाइए देते ही, ये वापस जाएगा ही नहीं, सारे लोग इधर आने बार बार आते रहता है। तो बंदूक तो था नहीं, गांव में खजूर का चटाई होता था, वो मेड़ के रखा हुआ रहता था। तो मम्मी तो पापा बोले, चटाई है ना, नया बनाई है, कोना में उसी में डाला हुआ है, तुम उसको ले जाओ। और मम्मी जो है चटाई को उठाई और एकदम पूरा चटाई मेड़ा हुआ चटाई को पापा को दौड़ दौड़ी। अब चटाई को देख के पहलवान लोग जो अर्दली लोग भागने लगा। और पापा जो है सब बंदूक लेके नहीं गए, उस चटाई को नहीं, वहां पर एक लकड़ी मिला 5-6 हाथ का, उसको लेके करीब करीब इतना दौड़ाए कि लोग जहां रात में रहता था ना वहां तक पहुंचाए। और पहुंचाने के बाद वो लोग पलट के देखा भी नहीं। फिर वो लोग गया, फिर मेरे पापा भी घर आए। आने के बाद में मम्मी कह रही है कि ये लोग के पास सब कुछ व्यवस्था है, काहे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, एक टाइम का खाना दे दीजिए, खाएगा पिएगा भूखे मरने तो कमाया का ये लोग को देंगे, ऐसा परिस्थिति था। उसके बाद में वो लोग एक ही गांव में एक ही बावड़ी था, वो बावड़ी में लोग नहाने आया। बावड़ी में नहाने आया तो मेरा पापा भी जा रहे थे नहाने, तो मेरा मम्मी बोल रही है कि क्या आप नालायकी काम कर रहे हैं, और 5-6 आदमी है, आप भी वही कुआं में नहाने जा रहे हैं, ढकेगा कुआं में तो क्या कीजिएगा। तो पापा वो देखेंगे ना, तुम इधर है ना, तुम देखेगी ना, ढकलेगा कि हम जिएंगे कि मरेंगे, यहाँ से तुम देख रहे हो, तुम गवाही है ना। तो नहीं माने मेरे पापा, पहुंच गए कुआं के पास। कुआं के पास पहुंचने के बाद वो लोग बोल रहा है, क्या गुरु गुरु बोलने लगा। लोग गांव में मतलब किसी को राशन पानी नहीं देते, यहाँ का गुरु बन गया। तो पापा को बोल रहे, क्या गुरु आप हमको 3 टाइम भूखे मरा दिए, अब हम लोग क्या करें, हमको तो लाल साहब के पास बताना पड़ेगा। सो आप बोल दिए गांव में सब देगा, अभी तो कम से कम खाएंगे, 12 बजे 1 बजे तक खाना बनेगा, खाएंगे। तो मेरा पापा बोले, गांव में हम मना किए, हम गांव में देने नहीं बोलेंगे, आज का 1 टाइम का खाना हम अपने घर से आपको दे रहे हैं, जो भी आप खाइए हम दे रहे हैं, दूध दही केला मक्खन मलाई दही दाल चावल आलू जो हो हम घर से देंगे, लेकिन दूसरा हम गांव में मना किए हम देने नहीं बोलेंगे। और अभी से आइए तो लेके आइए, और नहीं तो इसी तरह 5-6 साल रहना पड़ेगा, और नहीं तो मत आइए। ये शिकायत हुआ लाल साहब के पास। वो लोग गया, लाल साहब को लोग बोला कि हम लोग 3-3 टाइम हम लोग को खाना नहीं मिला, वो भी वहां का एक गुरु है उसके वजह से। भाई साहब दोस्तों, मेरे पापा का गांव में थोड़ा खाने पीने में सब सुखी संपन्न था, इसलिए जो भी बात बोलते थे गांव वाले मानते थे, इज्जत करते थे। पढ़े लिखे तो पापा नहीं थे, 1 भी क्लास में पढ़े थे, लेकिन कोई भी बात सटीक बात बोलते थे और निष्पक्ष होकर बोलते थे, इसलिए सब कोई मानता था इनका बात को। तो इसी तरह का किस्सा है। यही था वो अंग्रेजों का गुलामी, और गुलामी करने में लाल साहब ठाकुर साहब का बहुत बड़ा योगदान था। वही लोग संरक्षण दिया था, वही लोग के वजह से वहाँ दलित गरीब हर तरह के छोटे जाति को दबाने कुचलने का काम वो लोग कर रहे थे। आपके यहाँ मान लीजिए 10 एकड़ जमीन है, आप तो 10 एकड़ जमीन में अच्छे से सालों भर खा पी रहे हैं, लेकिन जिसके पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं है उसको भी फिक्स किया जाता था कि साल में तुम मतलब 1 मन 2 मन 1.5 मन जो भी देना है तुमको देना पड़ेगा। और ऐसा परिस्थिति था कि उसका घर में हल ना बैल नहीं, 1 एकड़ जमीन में कितना होगा, मान लीजिए 10 मन धान ही होगा, 10 मन में 1 मन वही ले लिया, तो इस तक का सालों भर थोड़ी खाना चलेगा। ये दूसरे को मजदूरी करके खाता था, उससे भी ये लोग मतलब टैक्स लेते थे मालगुजारी के नाम पर। क्या बोलिएगा, हम लोग को बाप वो बताता था
इसलिए हम लोग सब चीज को जानते थे। और आज हम बता रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इति बीती वाला इतिहास नहीं है। मम्मी पापा बताए थे, ये लगभग मेरे मम्मी पापा का शादीशुदा 1940 आसपास हुआ था, और अंग्रेज से लड़ाई का लास्ट लास्ट लगभग था। तो थोड़ा मोड़ा योगदान मम्मी पापा के भी था, जेवर गहना बेच के हमारा देश का जब अर्थव्यवस्था खराब हो गया था तो जेवर गहना बेच के दिए थे। और आपको हमारा कहानी अच्छा लगा होगा, और इसी तरह कहानी सुनने के लिए मेरा चैनल है सुरेश तिर्की दिल की पुकार को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक शेयर कमेंट आपका दिया हुआ मेरे लिए प्रसाद के रूप में ग्रहण होगा, और आप मेरा सब्सक्राइबर बनेंगे, आप मेरे भगवान हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन का रोटी जो देता है वही भगवान होता है। आजकल का जमाना में रोज भगवान बदला जाता है। मान लीजिए अगर हम किसी तरह आकस्मिक घटना से कहीं एक्सीडेंट हो गया, आप हमको उठाए, आप हमको पानी पिलाए, आप हमको हॉस्पिटल ले गए, तो आज के भगवान तो आप ही हुए। तो इस टाइप का हम, इसीलिए हम हमारा भगवान डेली का डेली मिलते हैं, डेली का डेली हम उनका पूजा करते हैं, डेली दूसरा भगवान मिलते हैं, डेली बेटा। सत्य है असत्य है कमेंट में बताइए, हमारा आपको कैसा लगा, यही मेरा है। और मैं, मेरा विचार से आप सहमत हैं कि नहीं है, तो इसके लिए आपको जय भीम जोहार। और आज 15 अगस्त है, तो भारत माता की जय। हमारा भारत देश सदा ऊंचा रहे, हम भारतवासी हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय महाराष्ट्र। एक मिनट। हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक अपने से गाना बनाया हूँ, उसको गा रहा हूँ। और ये गाना बाबा भीमराव अंबेडकर के कठिन परिश्रम से पढ़ाई लिखाई किए, उनका जीवनी पर आधारित है। और बहुत मुश्किल से आदमी यदि गांव के थे तो लोग ट्रक नहीं देखे थे, कार नहीं देखे थे, पीच रोड कैसा होता था उसको भी नहीं देखे थे। एक दिन हमारे पूजनीय बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लंदन में पढ़ाई कर रहे थे। उनका जीवनी बहुत अच्छा है, और आप लोग उनको सभी बाल बच्चों को बताइए, और इसी तरह उनसे प्रेरणा लीजिए, और ऐसे आगे बाल बच्चों को पढ़ाने के लिखाने के लीजिए। वही हिसाब से वही तरह से मैं एक ठेठ नागपुरी गाना बनाया हूँ। आप लोग को अच्छा लगे ना अच्छा लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं गा रहा हूँ। ओ दया देशिते देशिते भीमा बाबाचा संविधान रे, सबे पढ़ू भारत संविधान। अरे दया भारतवासी पढ़ू संविधान। देश हित भीमा बाबाचा संविधान रे, भारतवासी पढ़ू संविधान। हरे हरे हाय भारतवासी पढ़ो संविधान। जय भीमा जपो सुबह शाम रे, सबे पढ़ो भारत संविधान। हरे दया भारतवासी पढ़ो संविधान। जय भीमा जपो सुबह शाम रे, सबे पढ़ो भारत संविधान। हरे दया सब पढ़ो भारत संविधान।
तन मन धन देके लिखा संविधान रे, सब करू बाबा के समान। हरे दया सब करू बाबा के समान। तन मन धन देके लिखा संविधान रे, सब करू बाबा के समान। हरे दया सब करू बाबा के समान। भीम जैसे महापुरुष ना तो जन्म ले रे, ना तो कभी ले अवतार। हरे दया ना तो कभी ले अवतार। भीम जैसे महापुरुष ना तो जन्म ले रे, ना तो कभी ले अवतार। हरे 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 दया ना तो कभी ले अवतार। हो दया ना तो कभी ले अवतार। ऐसे महापुरुष को जय भीम, जोहार, नमस्ते, सलाम। और हमारे भारत देशवासियों को तहे दिल से जोहार, जय भीम, नमस्कार।